और चलिए अब बात बिहार चुनाव की। तो कल बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद से ही तमाम जो पार्टियां हैं और गठबंधन है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। एनडीए में आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर के कई तरह के कयास और चर्चाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर किसी की नजर है सीट बंटवारे पर। एनडीए हो या महागठबंधन का खेमा, सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर सहयोगियों के साथ सहमति बन गई है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग का कब तक सब कोई दिक्कत नहीं, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। बिहार एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों का दावा है कि सीट बंटवारे पर गठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति है। संभावना है कि 2-3 दिनों के भीतर ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा कि एनडीए में कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सारे दावों के बीच हर किसी की नजर जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी-आरवी पर टिकी है, जिनके साथ पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें की जा रही हैं। हम के अध्यक्ष संतोष सुमन भी दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई उलझन नहीं है, लेकिन सम्मानजनक सीटें जरूर मिलनी चाहिए। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जयपुर के दौरे पर हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस के 24 साल पूरे करके 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। वे 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। गुजरात मॉडल के बाद पीएम मोदी पूरे देश का विकास कर रहे हैं। अनवरत गुड गवर्नेंस के कार्य के द्वारा राष्ट्र की सेवा करते हुए 24 वर्ष पूर्ण हुए और 25वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है। आज ही के दिन 7 अक्टूबर को 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। संभवतः भारत के इतिहास में यह इकलौता मौका है जब किसी नेता को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया हो कि लगातार 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री और उसी निरंतरता में लगातार 3 बार केंद्र में प्रधानमंत्री। और उससे भी प्रमुख बात यह है कि एक तरफ उन्होंने गुजरात में कायाकल्प किया, जिसे एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया, और आज देश का वो कायाकल्प किया है इन 11 वर्षों में कि आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर और डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बनकर उभरे हैं।